हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4। और बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड की थी, तो वेक्टर्स को ऐड करने की, जिसमें हमने दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है ग्राफिकली, ये उसमें हमने सीखा था। तो आज उस मेथड का आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन करेंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे ग्राफिकल मेथड से। जैसे किसी ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर कैसे पता करते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स, अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ग्राफिकल मेथड का एप्लीकेशन शुरू करने से पहले जो सबसे पहली बेसिक चीज है बच्चों, वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है और उसको कैसे डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है साहब। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? ये साहब हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, और ये हो गया साहब हमारा ओरिजिन। और ये बच्चों स्पेस में एक पॉइंट है हमारा, कोई पी स्पेस में, ठीक है ना। मतलब स्पेस और प्लेन और लाइन, तीन चीजें होती हैं। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है, मतलब किसी एक्सिस पर है, तो उसमें केवल एक कोऑर्डिनेट होगा, आइदर एक्स और वाई और जेड। अगर पॉइंट प्लेन में है तो उसमें कोई दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड। अगर पॉइंट हमारा स्पेस में है तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये स्पेस में है, ठीक है ना। जैसे हम कमरे में हैं और ऊपर पंखा लटका हुआ है, तो वो पंखा किस में है? स्पेस में है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट पी है हमारा। तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ वेक्टर which gives position of a point P in space with respect to origin O। क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताएगा? किसी वेक्टर की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमको पोजीशन बताता है, क्लियर, कि वो पॉइंट कहां है स्पेस में। उसके बाद अब पोजीशन वेक्टर हमको लेना कैसे है? सिंपली पोजीशन वेक्टर को हमें लेना कैसे है? तो बच्चों, इसके लिए आप बहुत सिंपल सी बात एक नोट कर लें। टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, join point and origin by a straight line, and put an arrow towards the point, सिंपल। क्या कह रहा है वो कि ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारा और ये पॉइंट है, ओरिजिन और पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिया जी। फिर पॉइंट की तरफ हमको क्या कर देना है? एक एरो बना देना है। ये जो वेक्टर आएगा बच्चों, ये वेक्टर हो गया, नहीं हो गया? ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर ही पॉइंट पी का क्या है? पोजीशन वेक्टर। सिंपल, क्लियर है? क्या करना है? ओरिजिन को उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है और उस पॉइंट की तरफ हमको एरो कर देना है। वही पॉइंट, वही वेक्टर उस पॉइंट का क्या है?
पोजीशन वेक्टर, और जनरली पोजीशन वेक्टर को हम R से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है साहब, चलिए अब इसमें एक और नई चीज देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये है साहब हमारा ओरिजिन, ठीक है, और ये पॉइंट है साहब हमारा A, ये पॉइंट है A, तो O के रेस्पेक्ट में A का पोजीशन वेक्टर है सपोज वेक्टर A। क्लियर? और ये पॉइंट है साहब हमारा दूसरा B, ठीक है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों ये है हमारा क्या, ये वेक्टर B है, और ये वेक्टर हो गया साहब हमारा OB, ये वेक्टर हो गया साहब हमारा OB। क्लियर? अब साहब ये जो वेक्टर है बच्चों, ये जो वेक्टर है हमारा OB, ये है हमारा वेक्टर B। O के रेस्पेक्ट में B का, O के रेस्पेक्ट में A का पोजीशन वेक्टर है A, और O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर B का है B, स्मॉल b। ठीक है, वो तुम हमें जरूर पूछेगा कि बताओ वेक्टर AB कितना है। ठीक है ना? तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, है ना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो ये क्या बना, ये बना ट्रायंगल। तो जाहिर सी बात है इसमें हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देना है। तो जरा देखिए, वेक्टर OA और वेक्टर AB ये दोनों सेम सेंस में है, तो ये हो गए दो वेक्टर, और वेक्टर OB अपोजिट सेंस में है, इधर O से B की तरफ, ये इधर है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है। इसका मतलब जो वेक्टर OB है वो वेक्टर OA और वेक्टर AB का रिजल्टेंट है, सम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर OA और प्लस वेक्टर AB लिख सकते हैं। हमें चाहिए क्या, वेक्टर AB। तो वेक्टर AB कैसे लेंगे साहब, वेक्टर AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका OB माइनस OA। ठीक है, अब OB क्या है बच्चों, OB क्या है, OB है पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, AB वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो AB है ना, तो AB फाइनल इनिशियल, तो क्या OB क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज AB इज इक्वल टू B वेक्टर B माइनस वेक्टर A। सिंपल। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो किसी भी कोई वेक्टर है, मान लो AB, हमें उसके एंड्स के, देखो इसको ऐसे समझो, हमें AB चाहिए था, तो वेक्टर के जो टर्मिनल्स हैं, मतलब जो एंड्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, हमें उनके पोजीशन वेक्टर्स पता है। ठीक है, तो वेक्टर AB कैसे निकालेंगे, वेक्टर AB B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वेक्टर AB मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब एक बड़ी ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब तो पोजीशन वेक्टर जो अब आगे हम पढ़ेंगे ना, उसके लिए पोजीशन वेक्टर बहुत काम आने वाला है। कुल मिला के बात यह है, तो पोजीशन वेक्टर आपको मैंने समझा दिया है, तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आपने कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं बच्चों हम सेक्शन फॉर्मूला। कोई उसे सेक्शन फॉर्मूला बोलता है, कोई उसको रेशियो फॉर्मूला बोलता है, कोई उसे मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है। ठीक है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला या रेशियो फॉर्मूला क्या है, अब उसे समझते हैं। ये सब ग्राफिकल मेथड का खेल चल रहा है। अब तो अब है साहब हमारा रेशियो फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट
फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है कि ये साहब हो गया हमारा सपोज ओरिजिन। क्लियर, ये ओरिजिन हो गया और ये हो गया साहब हमारा पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए का ओ ए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया साहब हमारा पॉइंट बी, और ये हो गया साहब पॉइंट बी का ओ बी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साहब हमारा ए बी वेक्टर। सही है, जो भी किया था ये तो वही हो गया। अब इस वेक्टर ए बी पर यहां कोई ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो इस वेक्टर ए बी को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए बी की जो भी लेंथ है, मतलब ए बी का जो भी मैग्नीट्यूड है, m मैग्नीट्यूड इधर है उस लेंथ का और n मैग्नीट्यूड इधर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, सपोज ये पॉइंट है हमारा C, हमें इस पॉइंट C का मतलब OC, ये OC पोजीशन वेक्टर पता करना है। क्लियर है, आई थिंक समझ गए होगे आप, सिचुएशन समझ में आ गई। हमें ये पता है, ये है सपोज हमारा वेक्टर A, ठीक है, ये है हमारा वेक्टर B, मतलब हमें O ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में A का पोजीशन वेक्टर पता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में B का पोजीशन वेक्टर पता है। ठीक है, और हमको ये पता है कि ये जो पॉइंट C है ये वेक्टर AB की लेंथ को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इधर मतलब AB की लेंथ का m पार्ट है और इधर n पार्ट है, तो वो कह रहा है कि वेक्टर OC बताइए साहब कि वेक्टर OC क्या होगा। ठीक है, अब साहब कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो देखिए ये वेक्टर OA है ना, और यहां से लेके ये वेक्टर AC, भाई वेक्टर AB और वेक्टर AC, ये वेक्टर AC होगा ना। क्लियर, तो इन ट्रायंगल OAC ट्रायंगल बन गया ना, तो सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखना जरा, OA में AC ऐड हो रहा है, भाई दोनों सेम सेंस में हैं, यही तो आपको समझाया था। जिन आप लोगों में जिन्होंने ग्राफिकल मेथड को अच्छी तरह से नहीं समझा है, वो पहले ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझ के आए। ठीक है, नहीं तो फिर ये ऐसे ही चलेगा, फिर अंधेरे में तीर। ठीक है भाई, OA फिर AC, तो कैसे आ रहा है O से C की तरफ, क्लॉकवाइज, और ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब OA प्लस AC का रिजल्टेंट हो गया आपका OC। तो हम यहां लिखेंगे OC इज इक्वल टू OA प्लस AC। क्लियर, अब जो AC जो है वो कितना है ये नहीं पता हमें, उस जो AC है वो कितनी है ये नहीं पता हमें, समझ रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है। देखो यहां साइड में देखते हैं, इस वेक्टर AB की टोटल लेंथ कितनी है AB, और ये M और ये N, तो ये टोटल कितना हो जाएगा M प्लस N, है ना। तो M प्लस N की टोटल लेंथ कितनी है AB। क्लियर, तो यूनिट 1 की कितनी लेंथ होगी AB अपॉन M प्लस N, तो M की लेंथ कितनी होगी M अपॉन M प्लस N और इंटू AB। सिंपल, आई होप आप समझ गए होंगे। यूनिटरी मेथड, सिंपली मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है, मुझे AC लेंथ पता करनी थी। ठीक है, मेरे को टोटल लेंथ AB, वेक्टर AB की टोटल लेंथ है कितनी AB, सिंपल, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए M प्लस N के। भाई जो M है और N है दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए AB के, तो M प्लस N लेंथ बराबर है किसके AB के, तो यूनिट लेंथ किसके बराबर होगी AB अपॉन M प्लस N के। तो M जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए AB अपॉन M प्लस N इंटू M। तो ये जो M आया ये किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर AC का। ठीक है, और AC की डायरेक्शन क्या है, जो वेक्टर AB की है, तो वेक्टर AB को मैं मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया वेक्टर AC का क्या मैग्नीट्यूड, सही है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे OC
इक्वल टू ओ ए प्लस वेक्टर एसी को कैसे लिखेंगे अब, एम अपॉन एम प्लस एन, और डायरेक्शन क्या होगी, जो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, वेक्टर ए सी की। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, क्या है बच्चों, ओ ए इज द वेक्टर ए, तो वेक्टर ए लिख दिया साहब हमने, ठीक है, प्लस एम अपॉन एम प्लस एन, और ए बी क्या है भाई, ए बी क्या है, ये हो गया साहब आपका ओ ए, ठीक है ना, और ए बी, ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अभी तो बताया था आपको, ए बी वेक्टर चाहिए हमें ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पोजीशन वेक्टर पता है, तो अभी जो बताया था याद करो, अभी ये बताया था ना, ये ओ ए और ये ए बी और ये ओ बी, है ना, याद आया कुछ, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। तो क्या बताया था कि हमें वेक्टर ए बी चाहिए, एंड्स के हमको पोजीशन वेक्टर पता है, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर पता है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर पता है, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर देना है, तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर है, वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है ना। अब साहब, अब देखो अगर इतना भी ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं। देखो वेक्टर ओ ए प्लस ए बी, वेक्टर ओ ए प्लस ए बी, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, ओ बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ओ ए ओ बी माइनस ओ ए। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप लॉजिकली भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब साहब ओ सी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एन ए प्लस एम बी माइनस एम ए और अपॉन में एम प्लस एन, ठीक है साहब। तो एम ए से एम ए कैंसिल, तो ये आ गया साहब आपका वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए और अपॉन में एम प्लस एन। लो जी, ये आ गया आपका वेक्टर ओ सी। क्लियर, सिंपल सी बात है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मतलब अगर ये मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट का मतलब तो ये है कि एम और एन दोनों क्या होनी चाहिए, फिर इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो इफ एम इज इक्वल टू एन, एम इज इक्वल टू एन, तो यहां पर एम इक्वल टू एन, तो ये जब रखोगे तो ये आ जाएगा आपका ओ सी इज इक्वल टू बी प्लस ए और अपॉन में नीचे 2, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ओ सी, बी क्या है हमारा, वेक्टर बी है ओ बी, ठीक है ना। तो ओ बी प्लस ए क्या है हमारा, वेक्टर ओ ए, तो ओ ए, ठीक है, और अपॉन में 2, ये होता है साहब हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये बहुत बहुत यूजफुल होता है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले हमारे बहुत बहुत यूजफुल हैं। क्लियर है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक बच्चों एक ट्रिक समझने की ट्रिक है, मतलब जिससे आप कहते ना अनडाउटली काम करोगे। क्या है, देखो जो वेक्टर ओसी आया है, ये वेक्टर ओसी ये क्या आया है, एम बी, है ना। अब देखो एम है ये और बी है ये, सही है, मतलब ये पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के एम है इधर, अगर हम उधर से देखें तो मतलब लेफ्ट में, और बी है किधर, राइट में, है ना। और एन ए, एन किधर है पॉइंट सी के राइट में, और ए किधर है लेफ्ट में, तो समझ रहे हो आप। अगर हमको सपोज कीजिए सेक्शन फॉर्मूला चाहिए, मतलब दो एक वेक्टर है, उस वेक्टर के कहीं भी एक पॉइंट है जो पॉइंट उस वेक्टर को एम और एन के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हमें उस पॉइंट सी का क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो सिंपल सा रूल है, ओसी अगर हमें चाहिए तो एम और एम के अपोजिट दूसरी साइड का वेक्टर जो है वो एम इंटू ओ बी या एम इंटू बी,
सही है। और n इंटू n के जो अपोजिट वेक्टर है वो n a और डिवाइड अपॉन m प्लस n, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला चाहिए तो मिड पॉइंट में क्या m और n दोनों बराबर हैं, तो OB मिड पॉइंट में क्या होगा, अगर ये मान लो मिड पॉइंट है तो जो एंड के जो पोजीशन वेक्टर है, भाई एंड के पोजीशन वेक्टर मतलब A और B, तो OB प्लस OC OA OB प्लस OA डिवाइड बाई 2, सिंपल। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। m का मल्टीप्लाई इसके अपोजिट में होगा, n का मल्टीप्लाई इसके अपोजिट में होगा और अपॉन में m प्लस n। और मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब अगर ये पॉइंट C मिड में है जस्ट, तो जो एंड्स के पोजीशन वेक्टर हैं A और B के OB प्लस OA डिवाइड बाई 2, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगी, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला और इनका यूज करके अब हम पता करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए साहब, तो अभी तक ग्राफिकल मेथड है ये। एक्चुअल में हम 11th लेवल पर जब शुरू में जब आते हैं तो बस ट्रायंगल मेथड हमको बता दी जाती है और सिंपली उसका कोई एप्लीकेशन नहीं बताया था। और नहीं तो आप ऑनेस्टली खुद से पूछिए, क्या आपने ग्राफिकल मेथड को इतने डिटेल में पढ़ा है? नहीं, बस एक वो ट्रायंगल बनाया होगा, ठीक है, कि भैया OA प्लस OB इक्वल टू दिस, ट्रायंगल मेथड खत्म, ठीक है। वो कैसे यूज होनी है, कहाँ यूज होनी है, ये नहीं पता हमें। तो अब आते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ a triangle, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है साहब। तो देखिए साहब, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ये है एक ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल है आपका ABC। अब सेंट्रोइड क्या होता है पहले हमको ये पता होना चाहिए। सेंट्रोइड होता है जो वर्टेक्स हैं वहां से मीडियन ड्रॉ कीजिए। मीडियन आप जानते हैं, मतलब यहां वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो अपोजिट साइड को जस्ट मिड में इंटरसेक्ट करती हो, मतलब यहां इस BC को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो BD इज इक्वल टू DC। ऐसे ही यहां से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे और एक मीडियन यहां से ड्रॉ करेंगे, वो तीनों एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। वो तीनों मीडियंस जिस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ही बच्चों हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सपोज करो यहां पर ये सेंट्रोइड है इस ट्रायंगल का G, और इसकी खास बात है कि ये 2:1 के रेशियो में काटती है। मतलब अगर ये मान लो सपोज ये 1 है तो ये इसका 2 टाइम्स होगी, अगर ये 3 है तो ये 6 होगी, अगर ये 4 है तो ये 8 होगी। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है ना। तो ये है हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अब हमें इसका पोजीशन वेक्टर बताना है सेंट्रोइड का, किसके रेस्पेक्ट में, एक कॉमन पॉइंट ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में बताना है, हमें बताना है ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये है ओरिजिन, ठीक है साहब। अब साहब ध्यान से देखिएगा, O से लेके G तक ये हो गया साहब OG इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, यही बताना है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है आपका AD, इसके एंड पॉइंट हो गए D और A, तो ये हो गया D का पोजीशन वेक्टर और ये हो गया साहब हमारा किसका पोजीशन वेक्टर, A का, ठीक है। पोजीशन A जो वर्टेक्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर हमको पता है, मतलब A का, B का और C का पोजीशन वेक्टर हमको पता है, ठीक है ना।
तो ए क्या है यहां पे, वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और क्या है ओ ए, ठीक है। बी क्या है साहब, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और कितना होगा ओ बी। सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और कितना है वो ओ सी, ठीक है। ये हमको गिवन है, मतलब हमको ये पता है। अब हमें पता करना है ओजी, तो जरा देखिएगा सेक्शन फॉर्मूला। देखो अभी जो हमने किया था ये है वेक्टर एडी का ये पॉइंट है कहीं जी, जो ये हो गया आपका सपोज एम और ये हो गया आपका एन, और हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, ओजी वेक्टर चाहिए। तो क्या करेंगे साहब, क्या करेंगे, ओजी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओजी इज इक्वल टू क्या होगा, जो देखो 2 और 2 का मल्टीप्लाई इसके अपोजिट में करेंगे तो मतलब 2 इंटू ओ डी, ठीक है, 2 इंटू ओ डी है ना, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मतलब 1 इंटू ओ ए, क्लियर, और डिवाइड बाई 2 + 1, m + 1 होता ना तो 2 + 1, ठीक है। अब साहब अब देखो हमें ओ ए पता है कि ओ ए पोजीशन वेक्टर है कितना ए, लेकिन हमें ओडी नहीं पता। तो ओडी क्या है, ओडी है बीसी का मिड पॉइंट। अब हमें सी का भी पता है और बी का भी पता है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया ओसी, ये ओबी और ये ओसी, और डी इज द मिड पॉइंट, है ना। तो वेक्टर ओडी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओडी हो जाएगा जो एंड्स के पोजीशन वेक्टर हैं डिवाइड बाई 2, क्लियर। तो ओ बी प्लस ओ सी डिवाइड बाई 2, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पर ओबी ओडी की जगह हम रख सकते हैं ओबी प्लस ओसी, ठीक है। तो देखिए ओ जी इज इक्वल टू हो जाएगा साहब 2 इंटू ओडी की जगह हम क्या रखेंगे, ओबी प्लस ओसी डिवाइड बाई 2 और प्लस ओ ए, ठीक है, और अपॉन में आपका हो गया 3, 2 + 1, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो ओ जी आ गया सा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी और डिवाइड बाई 3, ठीक है। ओ ए क्या है, वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर, ओ बी क्या है, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर, ओ सी क्या है, वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई 3। सो ओ जी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 3 इज द आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, देख रहे हो ना, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज हुआ है, क्लियर। क्या हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए था ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ओ जी निकालना है, ये हो गए एंड्स पॉइंट ए और डी, ठीक है। तो ये यहां पर बन जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि 2 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, ऊपर 2 नीचे 1, ठीक है। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो ना। तो अब यहां पर दिक्कत आ गई कि साहब हमको ओडी नहीं पता था, तो ओडी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यहां पर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, एंड के जो पोजीशन वेक्टर है ओबी और ओसी डिवाइड बाई 2, ओडी की वैल्यू रख दी, तो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड आ गया, क्लियर। बढ़िया मजेदार चीज है, ग्राफिकल मेथड है ये बच्चों, देख रहे हो ना, ये क्या है, ग्राफिकल मेथड। अब साहब अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते हैं, लेक्चर को फिर यहीं पर विराम देते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब साहब ये समझ में आया होगा आपके अच्छे से। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या है,
जो वर्टेक्सेस के पोजीशन वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी डिवाइड बाई 3, सिंपल। तो अब ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देखो ये इसी का एग्जांपल है मिड पॉइंट फॉर्मूले का, कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका साहब D, ठीक है। ये आपको वेक्टर्स गिवन है, क्लियर। ABCD is a parallelogram and if L and M are the middle points of BC and CD, BC का मिड पॉइंट है साहब L, ठीक है, और CD का मिड पॉइंट है M, ठीक है, ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं। तो L का जो पोजीशन वेक्टर है वो जी आपको, ये डायग्राम गिवन है आपको, ठीक है ना, प्रॉब्लम में। और ये पोजीशन वेक्टर हो गया था M का, AM, और ये आपको गिवन है AC, क्लियर। तो क्वेश्चन है उसका सिंपली कि एक्सप्रेस AL एंड AM in terms of AB and AD, also show that कि AL plus A vector AL plus vector AM divide by 3/2 AC, 3/2 AC, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि AL और AM को, ये जो आपका वेक्टर AL और वेक्टर AM, इन दोनों को हमें किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, AB और AD के टर्म्स में, और AL प्लस AM 3/2 AC है, ये प्रूव करना है ग्राफिकल मेथड से। तो जरा ध्यान से देखिएगा, AL इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट L, है ना। अब एंड के वेक्टर क्या है बच्चों, एंड के मतलब एंड्स क्या है, B और C, ठीक है ना। तो AL वेक्टर क्या होगा, AL वेक्टर हो जाएगा साहब हमारा जो एंड्स के वेक्टर हैं डिवाइड बाई 2। तो कहने का मतलब AB, ठीक है, और प्लस AC, भाई C का वेक्टर क्या है AC, और डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ गए ना। मिड में पॉइंट जो है उसका हमें पोजीशन वेक्टर पता करना है, तो जो एंड्स के पोजीशन वेक्टर हैं डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो B का पोजीशन वेक्टर AB, C का पोजीशन वेक्टर AC डिवाइड बाई 2। अब हमें ये रिप्रेजेंट करना है किसमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ AB एंड AD, तो AB तो आएगा, अब AD कहां से लाए, तो देखिए आएगा, जरा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी देखो, ये वेक्टर हो गया आपका ये AD, और ये वेक्टर हो गया आपका B, है ना, CD। तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल नहीं है AC, तो कहने का मतलब AC इज द सम ऑफ AD एंड CD, बोलो, ठीक है। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू सम ऑफ AD प्लस DC, ये C है, ठीक है ना। तो AC की जगह यहां लिख देंगे साहब हम, तो AL हो जाएगा साहब हमारा AB प्लस AC की जगह लिखेंगे AD प्लस DC और अपॉन में 2, क्लियर। अब साहब हमें तो AB और AD में ही चाहिए बस। क्वेश्चन कह रहा है कि AL को केवल AB और AD के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। अब कैसे करें, तो एक एक चीज बच्चों जो आपको बताई जाती है, हर चीज मायने रखती है। तो आपको एक बात बताई गई थी, पैरेलल वेक्टर्स, तो जरा ध्यान से देखिए, DC इज पैरेलल टू AB। अरे पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल और इक्वल होती है नहीं होती है, तो कहने का मतलब जो DC वेक्टर है वो AB के इक्वल नहीं होगा, बोलिए। तो कहने का मतलब DC की जगह हम क्या रख देंगे, AB। तो यहां पर लिखेंगे DC इज इक्वल टू AB,
ठीक है साहब। तो डीसी की जगह ए बी रख देंगे तो ए एल इज इक्वल टू आ तो गया ए बी और ए डी के टर्म में, तो ए बी प्लस ए डी और प्लस ए बी डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 2ab, ए एल इज इक्वल टू 2ab और प्लस ए डी और डिवाइड बाई 2, तो ए एल इज इक्वल टू आ गया साहब आपका ए बी और प्लस ए डी वेक्टर बाई 2। लो जी, ये आ गई हमारी ए एल की वैल्यू, किसके टर्म्स में, ए बी और ए डी के टर्म्स में। फिर कह रहा है वो, अब बात आती है ए एम की, तो अब हमें ए एम को रिप्रेजेंट करना है उन्हीं ए बी और ए डी के टर्म्स में। तो देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो एम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए एम, तो ए एम किसके इक्वल होगा, जो एंड्स के पोजीशन वेक्टर हैं डिवाइड बाई 2। नहीं क्लियर, तो इसको करते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा साहब आपका ए एम इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ए सी क्या है, डायगोनल पैरेललोग्राम का, तो ए सी किसका सम होगा, ए डी का और डी सी का। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए एम इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी को लिखेंगे हम ए डी प्लस डी सी। ठीक है सर, और डिवाइड बाई 2। अगेन डी सी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, पैरेलल वेक्टर है ए बी के, तो ए एम इज इक्वल टू 2AD और प्लस AB अपॉन 2, तो AM इज इक्वल टू AD प्लस AB अपॉन 2। लो जी, ये आ गया आपका AM, AB और AD के टर्म्स में। क्लियर। अब क्या कह रहा है, प्रूव करना था हमें कि AL प्लस AM किसके इक्वल होगा, 3/2 AC के। तो दोनों को ऐड कर दो चलो। तो दोनों को जब ऐड करेंगे हम, तो AL प्लस AM इक्वल टू, तो देखो AB और AB प्लस AB/2 है ना, तो 3/2 AB हो जाएगा, 3/2 AB। ठीक है साहब, AD/2 प्लस AD, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 AD। 3/2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD। अब देखो AB और प्लस AD, ये तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो गई। AB ये साइड है, ठीक है, और AD ये साइड है, तो ये तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो गई। और दो एडजेसेंट साइड का सम किसके इक्वल होता है, डायगोनल के। ये तो बताया था ग्राफिकल मेथड में। तो डायगोनल क्या है, AC, तो AB प्लस AD क्या है, AC। तो लो जी, 3/2 AC, ये भी प्रूव हो गया। क्लियर है, तो आपके समझ में आया होगा बच्चों ये। ठीक है, तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं, और ये क्वेश्चन बच्चों एडवांस में आ चुका है, जेईई एडवांस में 2017 में। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वेक्टर का, ग्राफिकल मेथड का। और ग्राफिकल मेथड से एक्चुअली बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, बस उसको हल्का फुल्का समझ लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट एनालिटिकल मेथड पर पहुंच जाते हैं और बस उसी में खुश रहते हैं। क्लियर। अब देखिए साहब, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वेक्टर्स P, Q एंड R आर शोन इन फिगर। ठीक है, तो डायग्राम बनाता जा रहा हूं मैं। ये साहब आपको डायग्राम गिवन है, ये X, ये Y, ये O। 3 वेक्टर्स P, Q एंड R आर शोन इन द फिगर। ये आपको ये P, ये Q और ये S। ठीक है, वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है हमारा ये वेक्टर P। ठीक है,
पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर है साहब ये वेक्टर एस, और पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है साहब ये वेक्टर क्यू, ठीक है। और ये पी एस हमको लेंथ मतलब दी हुई है, ये दी हुई है हमें बी और मोड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। और वेक्टर आर हमको गिवन है वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी के इक्वल, ठीक है साहब। ये सिचुएशन हमको गिवन है। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 3 वेक्टर्स P, Q एंड R आर शोन इन फिगर, लेट S be एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर R, ठीक है। ये वेक्टर R है पूरा, ठीक है ना, ये है वेक्टर आपका R पूरा, PQ जो है ये वेक्टर R है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड S, P एंड S के बीच जो डिस्टेंस है वो है B मोड R, B मोड R, ठीक है ना। द जनरल रिलेशन अमॉन्ग वेक्टर्स P, Q एंड S इज, आपको ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चंस में, तो आपको ये जैसे वेक्टर S इज इक्वल टू 1 माइनस बी इंटू वेक्टर P प्लस B इंटू वेक्टर Q, ऑप्शन बी है आपका वेक्टर S इक्वल टू B माइनस 1 इंटू वेक्टर P प्लस B इंटू वेक्टर Q। इस तरह से आपको ये मतलब एक रिलेशन दिए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए साहब, ओ पी है ना, और पी एस ये मान लो वेक्टर है पी एस, ठीक है। तो कैसे चलना है हम ओ से एस की तरफ क्लॉकवाइज। तो ये जो वेक्टर क्लोजिंग साइड है वेक्टर एस, ये क्या होगा, वेक्टर ओ पी और वेक्टर पी एस का सम होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, वेक्टर ओ एस इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी और प्लस वेक्टर पी एस। सिंपल, ये जेई एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है साहब। अब साहब ओ एस क्या है, एस, ये होगा आपका वेक्टर एस, ठीक है ना, वेक्टर एस हो गया साहब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपी क्या हो जाएगा, पी वेक्टर पी प्लस वेक्टर पी एस क्या होगा भाई, वेक्टर पी एस क्या होगा, वेक्टर पी एस की डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कितना है, बी इंटू मोड आर, है कि नहीं है, और डायरेक्शन क्या होगी जो वेक्टर आर की होगी, तो आर कैप, क्लियर है नहीं। और ओ एस को क्या लिख सकते हैं हम, एस का मैग्नीट्यूड और एस कैप। और कोई भी वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, उसके यूनिट वेक्टर से, है ना। तो एस एस कैप इंटू इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर पी एस क्या हो जाएगा, पी एस का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है बी इंटू मोड आर, और इंटू पी एस की डायरेक्शन क्या है, जो वेक्टर आर की डायरेक्शन है, ये वेक्टर आर है तो जो वेक्टर आर की डायरेक्शन है वही पी एस की डायरेक्शन है, तो आर कैप। अब साहब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेक्टर एस इज इक्वल टू पी प्लस ये क्या हो जाएगा बी और मोड वेक्टर आर और इनटू इट्स डायरेक्शन, तो ये तो वेक्टर आर बन गया भी, ये तो वेक्टर आर बन गया। अरे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन तो वेक्टर आर हो गया, नहीं हो गया, और वेक्टर आर हमको गिवन है क्यू माइनस पी के इक्वल, तो वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस बी, और ये हो जाएगा साहब हमारा वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बहुत सिंपल था, इसको हम लिखेंगे S इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बी क्यू और माइनस बी पी वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर S इक्वल टू इसमें से P कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस बी, और ये हो गया वेक्टर P प्लस वेक्टर बी क्यू, दिस इज द ऑप्शन ए।
दिस इज द ऑप्शन ए। तो सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा था इस क्वेश्चन में कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल होगा ये के, और इसमें ध्यान देने की बात ये थी कि उसने केवल ये मैग्नीट्यूड दिया था, तो थोड़ा सा दिमाग हमें ये लगाना था कि इस वेक्टर का यहां से आता ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर आर की डायरेक्शन होगी, बस इसमें दिमाग की बात ये थी, बस और कुछ नहीं था। ठीक है साहब। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ग्राफिकल मेथड आपकी क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एनालिटिकल मेथड के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।